हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए फंक्शन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का पार्ट 2 शुरू करती हूँ। दोपहर थी जब उई हुईचान ने अपनी आंखें खोली, तब उसने देखा कि वो लेनजान के बाहों में है। लेनजान उसे पकड़ते हुए अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे होते हैं। उई हुईचान ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया ताकि वो उसके करीब जा सके। लेनजान ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगाया? हुईचान कहता है, नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। लेनजान पूछता है, तुम क्या खाना चाहते हो? हुईचान कहता है, मैं वो खाना चाहता हूँ जो तुम खाना पसंद करते हो। लेनजान कहता है, ठीक है, रुको, मैं लाने के लिए बॉडीगार्ड से कहूँगा ताकि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर सको। हुईचान पूछता है, क्या तुम अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है? लेनजान पूछता है, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार से बोरिंग हो रहे हो? हुईचान कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। लेनजान पूछता है, क्या तुम मुझसे परेशान हो रहे हो? हुईचान कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कहकर वो उसके गोद में बैठ गया और लेनजान ने उसको किस किया। हुईचान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मेरे अलावा किसी को किस किया है? लेनजान कहता है, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? हुईचान कहता है, तुम इन चीजों को करने में बहुत अनुभवी हो। लेनजान कहता है, जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तब मैं बहुत पागल हो गया था और मैं बेहतर होने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं किसी भी अन्य लोगों को हाथ पकड़ने के अलावा उनके साथ आगे बढ़ने के लिए नहीं गया था। उई हुईचान, मुझे तुम पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। चाहे पुरुष हो या महिला, वो सभी तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। हुईचान कहता है, ठीक है, मैं केवल तुम्हारा हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे ही रहूंगा। फिर लेनजान उसके गार्डन के पास किस करने के लिए जाते हैं। तभी हुईचान कहता है, लोग देखेगी तुम क्या कर रहे हो। लेनजान कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो देखे ताकि वो जान सके कि तुम मेरा हो। जैसे ही लेनजान किस करने जा रहा था तब हुईचान के फोन की घंटी बजी। उई हुईचान फोन पर बात करने के बाद कॉफी शॉप में जाने के बारे में लेनजान से कहता है। लेनजान कहता है, क्या तुम जा रहे हो? वो भी मुझे घर पर अकेला छोड़कर। हुईचान कहता है, मैं रात 10 बजे तक घर आ जाऊंगा, ठीक है? लेनजान कहता है, नहीं, बहुत देर हो जाएगा। तभी हुईचान उसे किस करता है। किस करने के बाद लेनजान कहता है, अगर तुम 10 बजे घर वापस नहीं आया तो मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊंगा तुम्हें ढूंढते हुए। हुईचान कहता है, ठीक है। फिर उई हुईचान बाहर चला गया और कॉफी शॉप में गया। रात 6 बज रहे थे। हुईचान बार में चला गया जहाँ बहुत सारे लोग थे। वो अपने कोई दोस्तों के साथ बार में पीने लगा। कुछ टाइम बाद उई हुईचान ने खुद को कमजोर महसूस किया और वो अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके दोस्तों ने कहा, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, थोड़ा मस्ती करो, तुम तो पहले से ही हमारे साथ पीने के लिए आते हो, अब क्या हो गया? क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड? हुईचान कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, चलो पीते हैं। रात 11 बज रहे थे। लेनजान उसके इंतजार में होते हैं। लेनजान सोचता है, हुईचान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? फिर लेनजान ने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उसके लोकेशन का पता लगाया और तभी उसे पता चलता है कि वो बार में है। वो जल्दी उठा और सीधे कार में चला गया। वो बार पहुंचने के बाद हुईचान को ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं मिला। हुईचान नशे में था। उसे एक लड़का ने कमरे में ले गया जो गे होता है और वो लड़का उसे टच करना शुरू कर दिया और उसके शर्ट को फाड़ दिया। फिर वो पैंट फाड़ने ही वाला था तभी लेनजान दरवाजे तोड़ दिया। उई हुईचान उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। लेनजान के साथ जो 2 बॉडीगार्ड आते हैं वो उस लड़के को पीटता है। लेनजान उसके पास गया और अपना कोट उसे पहना दिया। फिर कार में बैठाया और उसे घर लेकर आया। उसे सोफे पर बैठाकर पूछा, ये सब क्या चल रहा है? हुईचान कहता है, पागल मत बनो, मुझे पता है कि मुझे 10 बजे वापस आना था, लेकिन उन्होंने मुझे नशा दिया और मैं हिल नहीं सका। लेनजान कहता है, मैंने कहा था कि जल्दी घर आ जाना, तुम क्यों बाहर गया था? हुईचान कहता है, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। लेनजान कहता है, अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँचा होता तो क्या होता, जरा सोचो। हुईचान कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मेरी मदद करो। लेनजान ने उसे नहाने के लिए बाथरूम लेकर गया और उसके कपड़े खोल दिया। फिर उसे नहाने के लिए मदद किया। नहाने के बाद उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया और उसे कपड़े पहना दिया। उई हुईचान नशे में था, इसीलिए उसे बार बार किस करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लिप किस होता है, पर लेनजान उसे सोने के लिए कहा और फिर लेनजान बाहर
चला गया। जब उइहुशान सो गया तब लेनजान उसके पास जाकर उससे गले लगाकर सो गया। सुबह लेनजान उसे जगाते हुए कहता है, उइहुशान जगने का समय हो गया है, हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने की जरूरत है। उइहुशान हमेशा की तरह कहता है, मैं उठना नहीं चाहता, मैं वास्तव में थक गया हूँ। लेनजान कहता है, चलो अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। उइहुशान उठा और बैठ गया। लेनजान ने उसके होठों पर किस किया और उसे उठाकर बाथरूम में ब्रश करने के लिए ले गया। उइहुशान पूछता है, लेनजान हम फिर कहाँ जा रहे हैं? लेनजान कहता है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहकर लेनजान उसके करीब गया और उसके माथे पर किस किया। फिर दोनों तैयार होकर कार से वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद लेनजान ने उइहुशान से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। उइहुशान बहुत देर तक इंतजार नहीं कर पाया। लेनजान वापस आया। उइहुशान पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? लेनजान कहता है, हम चर्च जा रहे हैं। उइहुशान पूछता है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? फिर उइहुशान कार से नीचे आया। उइहुशान चर्च के दरवाजे खोलने के बाद देखा हर जगह फ्लावर थे और एक बैनर था जिसमें कहा गया था कि उइहुशान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उइहुशान कुछ नहीं कहा जबकि लेनजान उसका हाथ पकड़ रहा था। जब दोनों चर्च के सामने पहुंच गया तब लेनजान अपने घुटने के बल नीचे गया और अंगूठियों की जोड़ी निकाली और कहा, उइहुशान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उइहुशान रोने में इतना व्यस्त था कि वो उसका जवाब भी नहीं दे पाया। वो पागलों की तरह अपना सिर हिलाया, अंगूठी उसके उंगली पर रख दी और उसे दूसरी अंगूठी दे दिया ताकि वो लेनजान को पहना सके। जब लेनजान ने उसको उंगली पर अंगूठी पहनाई तब लेनजान ने उसके चेहरे से आंसू पूछा और उइहुशान ने पूछा, तुम इसकी योजना कब बना रहे थे? लेनजान कहता है, मैं ऐसा तब से करना चाहता था जब से पहली बार मैं तुमसे मिला था। उइहुशान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वास्तव में खुश हूँ क्योंकि तुम आज से मेरे साथ सोलमेट बनकर रहोगे। उइहुशान और भी अधिक रोया और रोने के बाद लेनजान को कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे भूख लगी है। लेनजान पूछता है, तुम क्या खाना चाहते हो? उइहुशान कहता है, मैं मांस खाना चाहता हूँ। फिर दोनों वहाँ से बाहर खाने के लिए चला गया और कुछ समय खरीदारी करने में बिताया। जब दोनों घर गए तब 8 बज रहा था। उइहुशान कहता है, लेनजान मैं नहाने जा रहा हूँ। लेनजान कहता है, ठीक है। जब उइहुशान शॉवर में था तब लेनजान बाथरूम में चले आया। उइहुशान कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी भी शॉवर ले रहा हूँ, बाहर निकलो। लेनजान कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हारा पति हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा शरीर पहले से नहीं देखा है। उइहुशान का चेहरा गर्म और लाल हो गया था। उइहुशान सोचता है, लेनजान पहले मेरा बॉयफ्रेंड था और अब वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेनजान ने पीछे से उइहुशान को गले लगा लिया और कर्कश आवाज में कहा, क्या हम यहाँ कर सकते हैं? उइहुशान कहता है, हमने कल ही तो क्या था, मुझे अभी ये सब नहीं करना। लेनजान कहता है, हम शादीशुदा है, तुमने अभी मुझसे शादी की है, इसलिए पति के रूप में तुम मुझे अच्छा महसूस करना होगा। तभी उइहुशान उसके पास गया और उसे एक गहरा किस किया। फिर वो दोनों एक दूसरे का भरपूर आनंद लिया। फिर वो दोनों बेडरूम चला आया। कुछ टाइम बाद लेनजान कहता है, उइहुशान मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया जीत लिया है। मैं तुम्हें हर सुबह अपने आँखें खोलने के बाद देखना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो जो मैं शब्दों में कह नहीं पाऊंगा। उसके बातें सुनकर उइहुशान की आंखों से आंसू बहने लगा। फिर उइहुशान कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम दोनों साथ जाएंगे और साथ रहेंगे, बस हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लेनजान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम अभी मेरा हमसफर हो। फिर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे का आंसू पूछने लगा। गाइस आज का ये फैन फिक्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्चुअली ये 1 शॉट है जो 1 और 2 पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।